क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप परेशान होते हैं तो आपके पेट में अजीब सा मरोड़ क्यों उठता है? या जब आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग या एग्जाम के पहले घबराते हैं तो क्यों अचानक भूख मर जाती है या उल्टा दस्त लग जाता है? क्या ये सब सिर्फ दिमाग की उपज है या फिर आपके शरीर में कहीं और भी कोई दिमाग छिपा बैठा है जो चुपचाप आपके हर फैसले, हर भावना और हर मूड को कंट्रोल कर रहा है? आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वहां हम में से ज्यादातर लोग अपने दिमाग की ताकत को समझने में ही लगे हैं। हम मेडिटेशन एप्स डाउनलोड कर रहे हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हैं और पॉजिटिव थिंकिंग के मंत्र पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस मानसिक शांति की तलाश आप अपने दिमाग में कर रहे हैं उसका असली रास्ता आपके पेट से होकर जाता है? जी हां, डॉक्टर इमरान मेर की किताब द माइंड गट कनेक्शन एक ऐसा रहस्य उजागर करती है जिसे जानने के बाद आप दोबारा कभी अपने पेट को हल्के में नहीं लेंगे। उन्होंने अपने 40 साल के रिसर्च और मेडिकल प्रैक्टिस में पाया कि हमारा पेट यानी गट न सिर्फ पाचन का काम करता है बल्कि हमारे मूड, सोचने की क्षमता और इमोशनल फैसलों तक पर गहरा असर डालता है। आपके पेट में अरबों की संख्या में बैक्टीरिया और न्यूरॉन्स मौजूद है जो लगातार दिमाग से बातचीत कर रहे हैं। आपकी चिंता, खुशी, गुस्सा, बेचैनी सब कुछ उस बातचीत का नतीजा है। और हैरानी की बात तो यह है कि जिस हार्मोन यानी सेरोटोनिन को हम हैप्पी केमिकल कहते हैं उसका 90% हिस्सा आपके दिमाग में नहीं बल्कि आपकी आंतों में बनता है। तो सवाल ये उठता है, क्या हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ दिमाग पर फोकस करते रहें या फिर पेट की सेहत को भी उतनी ही अहमियत दें? क्योंकि अगर गट हेल्दी नहीं होगा तो दिमाग कभी चैन में नहीं रह सकता। और यही इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आपका माइंड और गट एक दूसरे से जुड़े हैं और कैसे इस कनेक्शन को समझकर आप एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्रेन फॉग और तमाम मानसिक परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच को बदल कर रख देगा। माइंड और गट का छुपा हुआ रहस्य। अक्सर जब हम अपनी मानसिक सेहत की बात करते हैं तो सारी उंगलियां दिमाग की ओर ही उठती है। हमें सिखाया गया है कि हमारे सारे विचार, फैसले और भावनाएं दिमाग में ही बनती है। लेकिन डॉक्टर इमरान मेर अपनी बेस्टसेलर किताब द माइंड गट कनेक्शन में कहते हैं कि ये आधा सच है। असल में हमारी बॉडी में दिमाग के अलावा भी एक ऐसा सिस्टम है जो चुपचाप हमारी हर सोच, हर भावना और यहां तक कि हमारी लाइफस्टाइल को भी कंट्रोल करता है। और वो है हमारा गट यानी पेट का सिस्टम। अब जरा रुककर सोचिए, जब हम डरते हैं तो पेट में मरोड़ क्यों उठता है? या खुशी के समय पेट में तितलियां क्यों उड़ती हैं? दरअसल ये सब इत्तेफाक नहीं है। हमारे पेट की दीवारों में 50 करोड़ से ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं और इसे एंटरिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। यह सिस्टम दिमाग से सीधे वेगस नर्व के जरिए जुड़ा होता है। यानी आपका पेट और दिमाग हर वक्त व्हाट्सएप चैट की तरह कनेक्टेड रहते हैं। इस चैट में जो मैसेज सबसे ज्यादा भेजे जाते हैं वो होते हैं हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर और केमिकल्स। और खास बात यह है कि इनमें से कई केमिकल्स आपके मूड और सोच को कंट्रोल करते हैं। उदाहरण के लिए सेरोटोनिन, जिसे हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं, उसका 90% हिस्सा आपके दिमाग में नहीं बल्कि आपकी आंतों में बनता है। डॉक्टर मेर कहते हैं कि अगर आपकी गट हेल्दी है तो आपका माइंड भी ज्यादा पॉजिटिव, फोकस्ड और इमोशनली स्टेबल रहेगा। लेकिन जैसे ही आपकी गट में गड़बड़ शुरू होती है वही बैक्टीरिया और केमिकल्स आपके दिमाग पर नकारात्मक असर डालते हैं। यही वजह है कि कई बार लोग खुद को बेवजह एंग्शियस, डिप्रेस्ड या स्ट्रेस्ड महसूस करते हैं जबकि उनकी असली समस्या पेट में छुपी होती है। तो इस सेक्शन में हम जानेंगे कि दिमाग और गट का यह रहस्यमयी रिश्ता असल में है क्या, कैसे काम करता है और क्यों आने वाले सालों में मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ की दुनिया में गट को सेकंड ब्रेन का दर्जा मिलने वाला है। आप तैयार हैं? चलिए इस गहराई में उतरते हैं। अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि दिमाग और पेट के बीच कोई न कोई अदृश्य रिश्ता जरूर है। अब सवाल उठता है, ये रिश्ता आखिर है क्या? कैसे पेट और दिमाग बिना
हमारी जानकारी के हर पल एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। इसे साइंस की भाषा में कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस। गट ब्रेन एक्सिस एक तरह का बायोलॉजिकल नेटवर्क है जो हमारे पेट और दिमाग को जोड़ता है। इसके 3 सबसे अहम हिस्से होते हैं: वेगस नर्व, हॉर्मोन्स और गट बैक्टीरिया। सबसे पहले बात करते हैं वेगस नर्व की। यह शरीर की सबसे लंबी नर्व है जो आपके ब्रेनस्टेम से लेकर पेट तक जाती है। इसी नर्व के जरिए पेट और दिमाग लगातार सिग्नल भेजते और रिसीव करते रहते हैं। जब आप खुशी में होते हैं तो पेट की नर्व ये मैसेज दिमाग को भेजती है। जब दिमाग तनाव में होता है तो वो मैसेज वापस पेट में भेजता है। दूसरा हिस्सा है हार्मोन। हमारे शरीर में कुछ खास हार्मोन ऐसे हैं जो पेट और दिमाग के बीच मैसेंजर का काम करते हैं, जैसे कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस के समय एक्टिव होता है, सेरोटोनिन जो हैप्पीनेस से जुड़ा है। ये हार्मोन पेट और दिमाग दोनों में बनते हैं और दोनों जगह असर डालते हैं। तीसरा और सबसे दिलचस्प हिस्सा है गट बैक्टीरिया। हमारे पेट में 100 ट्रिलियन से ज्यादा सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया रहते हैं। ये बैक्टीरिया सिर्फ खाना नहीं पचाते बल्कि केमिकल सिग्नल्स बनाकर दिमाग को भी प्रभावित करते हैं। अगर अच्छे बैक्टीरिया ज्यादा है तो मूड अच्छा रहता है, फोकस बना रहता है, और अगर हानिकारक बैक्टीरिया हावी हो जाए तो एंजाइटी, डिप्रेशन, थकान जैसी समस्याएं होती है। डॉक्टर इमरान मैं ने अपनी रिसर्च में पाया कि गट बैक्टीरिया दिमाग में बनने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स की मात्रा तक को कंट्रोल करते हैं। यानी अगर आपका माइक्रोबायोम यानी गट बैक्टीरिया का साम्राज्य गड़बड़ है तो दिमाग भले ही स्वस्थ हो, फिर भी आप मानसिक रूप से बेचैन रहेंगे। इसीलिए मेयर कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस को समझे बिना मेंटल हेल्थ को समझ पाना अधूरा है। और यही बात इस किताब को इतना अनोखा और जरूरी बनाती है। आइए अगले हिस्से में जानते हैं हमारे गट में रहने वाले इन सूक्ष्म जीवों की अनदेखी दुनिया और उनकी ताकत के बारे में। अब तक हमने जाना कि हमारा दिमाग और पेट आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं उस अदृश्य शक्ति की जो इस कनेक्शन को चलाती है। उसे कहते हैं गट माइक्रोबायोम। ये शब्द जितना भारी लगता है असल में ये उतना ही जरूरी है। आपके पेट में 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा सूक्ष्म जीव रहते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सबका समूह मिलाकर गट माइक्रोबायोम कहलाता है। इसे आप अपनी बॉडी की एक अदृश्य सेना समझिए जो हर वक्त आपके लिए काम कर रही है, खाना पचाने से लेकर शरीर की इम्यूनिटी बनाने तक और सबसे अहम दिमाग को प्रभावित करने तक। डॉक्टर इमरान मेयर कहते हैं कि गट माइक्रोबायोम सिर्फ पाचन में मदद नहीं करता बल्कि वो आपके मूड, तनाव, इमोशनल बैलेंस और फोकस को भी कंट्रोल करता है। ये सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में 2 तरह के होते हैं: अच्छे बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, हानिकारक बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया। अगर आपके गट में अच्छे बैक्टीरिया ज्यादा है तो आपकी बॉडी और माइंड दोनों संतुलित और एनर्जेटिक रहते हैं। लेकिन अगर प्रोसेस्ड फूड, शुगर, प्रिजर्वेटिव्स या तनाव के कारण हानिकारक बैक्टीरिया बढ़ जाए तो गट माइक्रोबायोम असंतुलित हो जाता है। इसका असर सीधा दिमाग पर पड़ता है। मजेदार बात यह है कि 90% सेरोटोनिन जो हमारे मूड को हैप्पी और रिलैक्स बनाता है वो दिमाग में नहीं बल्कि हमारी आंतों में बनता है। इसलिए डॉक्टर मेयर का कहना है कि अगर आप अपनी माइक्रोबायोम आर्मी को हेल्दी रखेंगे तो वो आपके दिमाग को स्ट्रेस, डिप्रेशन और चिंता से बचाएगी, और अगर उसे अनदेखा किया तो वही सेना आपकी सोच और भावनाओं को बिगाड़ सकती है। यानी पेट की अंदरूनी दुनिया जितनी संतुलित, आपकी बाहरी दुनिया उतनी ही बेहतर। अब सवाल यह है कि इस अदृश्य सेना को हेल्दी कैसे रखा जाए। इसका जवाब आपको अगले सेक्शन में मिलेगा जहां हम बात करेंगे तनाव और गट के गहरे रिश्ते के बारे में। अब तक हम समझ चुके हैं कि हमारे पेट की अदृश्य सेना यानी गट माइक्रोबायोम हमारे दिमाग और मूड को गहराई से प्रभावित करती है। लेकिन अब जरा सोचिए, जब भी आप ज्यादा तनाव में होते हैं तो सबसे पहले असर कहां महसूस करते हैं? यही पेट में। कभी भूख गायब हो जाती है, कभी पेट में अजीब सी घबराहट होती है,
कभी डायरिया, कभी गैस और अपच। क्या कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों? डॉक्टर इमरान मेर अपनी रिसर्च में बताते हैं कि इसका सीधा संबंध हमारे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल से है। जब भी हम तनाव या चिंता में होते हैं तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल रिलीज करता है। ये हार्मोन हमारे गट माइक्रोबायोम को डिस्टर्ब कर देता है। अच्छे बैक्टीरिया मरने लगते हैं और हानिकारक बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं। अब जब गट माइक्रोबायोम का बैलेंस बिगड़ता है तो वही बैक्टीरिया दिमाग को गलत सिग्नल भेजते हैं। नतीजा एंजाइटी, बेचैनी, चिड़चिड़ापन और ब्रेन फॉग। ये एक विशिष्ट साइकिल बन जाती है। तनाव गट खराब फिर और तनाव। मेर कहते हैं कि अगर इस साइकिल को नहीं तोड़ा गया तो धीरे धीरे ये आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को बर्बाद कर सकती है। अच्छी बात यह है कि इस साइकिल को तोड़ना संभव है। डॉक्टर मेर की सलाह है कि आप अपने गट को शांत करने की आदत डालें। इसके लिए कुछ बेहद सरल लेकिन असरदार उपाय है। डीप ब्रीदिंग, दिन में 3 से 4 बार गहरी सांस लेना, पेट तक सांस पहुंचाना। ध्यान, मेडिटेशन, रोज कम से कम 10 मिनट ध्यान करें। योग, खासतौर पर वो आसन जो पाचन तंत्र को सक्रिय करें, जैसे पवन मुक्तासन, वज्रासन। प्राकृतिक भोजन, प्रोसेस्ड और तला भुना छोड़कर फाइबर युक्त और फर्मेंटेड फूड्स लें। याद रखिए, जैसे दिमाग शांत होगा वैसे ही गट ठीक होगा, और जब गट ठीक होगा तो दिमाग भी अपने आप रिलैक्स रहेगा। आइए अब अगले सेक्शन में जानेंगे कि जो खाना आप खाते हैं उसका असर आपके दिमाग और मूड पर कैसे पड़ता है। क्योंकि डॉक्टर मेर कहते हैं, यू आर नॉट जस्ट वॉट यू ईट, यू आर वॉट योर माइक्रोब्स ईट। अब तक आपने समझा कि दिमाग और पेट के बीच कितनी गहरी बातचीत चलती रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस बातचीत का सबसे बड़ा कैटलिस्ट क्या है? आपका खाना। जी हां, डॉक्टर इमरान मेर अपनी किताब द माइंड गट कनेक्शन में साफ कहते हैं कि आप जो खाते हैं वो सिर्फ आपकी बॉडी को नहीं बल्कि आपके दिमाग को भी फीड करता है। और ये बात जितनी सीधी लगती है उतनी ही गहरी है। जब आप प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा शुगर, फास्ट फूड और आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स खाते हैं तो वो आपके पेट में रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया को मार देते हैं। इनके खत्म होते ही हानिकारक बैक्टीरिया हावी हो जाते हैं, जो ऐसे केमिकल सिग्नल भेजते हैं कि आपको चिड़चिड़ाहट, बेचैनी और दिमागी थकावट महसूस होती है। इसके उलट जब आप ताजा, फाइबर युक्त और फर्मेंटेड फूड खाते हैं, जैसे दही, कांजी, घर का अचार, कच्ची सब्जियां और फल, तो आपके पेट में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते हैं। ये बैक्टीरिया हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन और मूड रेगुलेटिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स के स्तर को बेहतर बनाते हैं। मेर की रिसर्च में सामने आया कि जो लोग दिन में कम से कम 25 से 30 ग्राम फाइबर लेते हैं उनका स्ट्रेस लेवल 35 से 40% तक कम हो जाता है। यही नहीं, जो लोग हफ्ते में 3 से 4 बार दही, कांजी या फर्मेंटेड चीजें खाते हैं उन्हें एंजाइटी और डिप्रेशन की समस्याएं बहुत कम होती है। मेर कहते हैं, अगर आप अपने माइक्रोबायोम को सही फूड देंगे तो वो आपके मूड को बैलेंस करेगा। यानी जैसा खाना वैसा दिमाग। तो अगली बार जब आप किसी फास्ट फूड या कोल्ड ड्रिंक का हाथ बढ़ाएं तो जरा सोचिए, क्या वो 2 मिनट की खुशी आपकी गट माइक्रोबायोम को बर्बाद कर आपको बेचैन और परेशान तो नहीं बना रही? आइए अब अगले सेक्शन में जानते हैं कि बचपन से ही कैसे हमारे गट ब्रेन कनेक्शन की नींव रख दी जाती है और कैसे हम चाहें तो इसे बेहतर बना सकते हैं। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि हमारा पेट और दिमाग एक दूसरे से लगातार बातचीत करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस कनेक्शन की शुरुआत कब होती है? क्या ये सिर्फ तब होता है जब हम बड़े हो जाते हैं या दिमागी टेंशन लेने लगते हैं? नहीं, डॉक्टर इमरान मेर की रिसर्च कहती है कि ये गट ब्रेन कनेक्शन आपकी मां के गर्भ में ही बनने लगता है। जी हां, जब एक बच्चा मां के पेट में होता है तभी उसकी आंतों में माइक्रोबायोम का पहला आधार बनना शुरू हो जाता है और ये शुरुआती माइक्रोबायोम बच्चे की जिंदगी भर की मानसिक और शारीरिक सेहत की दिशा तय करता है। जब बच्चा पैदा होता है और उसे नॉर्मल डिलीवरी से जन्म मिलता है तो मां के शरीर से गुजरते हुए
उसके शरीर में अच्छे बैक्टीरिया जाते हैं। इसके बाद स्तनपान के जरिए और भी माइक्रोबायोम बच्चे के गट में पहुंचते हैं। यही बैक्टीरिया गट ब्रेन कनेक्शन को मजबूत बनाते हैं। लेकिन अगर जन्म के तुरंत बाद बच्चा एंटीबायोटिक्स लेता है या ज्यादा प्रोसेस्ड फॉर्मूला मिल्क पीता है, तो उसका गट ब्रेन कनेक्शन धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। मेयर की स्टडी के मुताबिक ऐसे बच्चों में आगे चलकर एंजाइटी, लो इम्यूनिटी और डिप्रेशन की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। बचपन में जितना हेल्दी खाना, ताजा फल सब्जी, देसी दही और फर्मेंटेड चीजें दी जाती है, उतना ही गट माइक्रोबायोम मजबूत होता है। इसके साथ ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस, डर या घर में नेगेटिव माहौल भी बच्चों के गट ब्रेन कनेक्शन को बिगाड़ सकता है। डॉक्टर मेयर कहते हैं, पेरेंटिंग बिगिंस इन दी गट। अगर हमें बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत और इमोशनली स्टेबल बनाना है, तो सबसे पहले उनके गट की सेहत पर ध्यान देना होगा। ये बात बड़े बुजुर्ग भी कहते थे, बच्चे का पेट ठीक है तो बच्चा ठीक है, और आज साइंस भी यही साबित कर रही है। तो सोचिए, अगर हम बचपन से इस कनेक्शन का ध्यान रखें, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां कितनी स्वस्थ और खुशहाल हो सकती है। तो दोस्तों, अब जरा रुककर सोचिए, आज तक हम अपने दिमाग को समझने और सुधारने के लिए कितनी कोशिशें करते रहे। कभी मोटिवेशनल वीडियो, कभी मेडिटेशन ऐप, कभी पॉजिटिव थिंकिंग, लेकिन इस पूरी कोशिश में हमने अपने शरीर के उस सबसे बड़े मास्टर कंट्रोलर को कभी ध्यान से देखा ही नहीं, अपनी आंतों को। डॉक्टर इमरान मेयर की दी माइंड कनेक्शन सिर्फ एक मेडिकल बुक नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि अगर आज से ही आपने अपने गट माइक्रोबायोम का ध्यान नहीं रखा, तो कल आपका दिमाग चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो चैन से नहीं रह पाएगा। याद रखिए, आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स या ब्रेन फॉग सिर्फ दिमाग की समस्या नहीं है। शायद वो आपके पेट में छुपे सूक्ष्म जीवों की आवाज है, जो आपको कह रहे हैं, हमें सही खाना दो, हमें जहर मत खिलाओ, हमें स्ट्रेस मत दो। अब समय है इस साइंस को अपनी जिंदगी में उतारने का। प्रोसेस्ड फूड कम कीजिए। फर्मेंटेड फूड, देसी दही, कांजी जैसी चीजें अपने खाने में शामिल कीजिए। रोज 10 से 15 मिनट गहरी सांसें लीजिए, ध्यान करिए, और सबसे जरूरी, अपने पेट और दिमाग की बातचीत को समझिए। क्योंकि जब आपका पेट खुश होगा, तभी आपका दिमाग भी खुश रहेगा। और जब दिमाग और पेट दोनों साथ काम करेंगे, तभी आप जिंदगी की असली क्वालिटी महसूस कर पाएंगे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला, तो एक कमेंट करके जरूर बताइए। क्या कभी आपने महसूस किया है कि जब पेट खराब होता है, तो दिमाग भी बेचैन और गड़बड़ महसूस करता है? आपका अनुभव जानकर बहुत अच्छा लगेगा। और हां, अगर ऐसी और हेल्थ, माइंडसेट और साइंस आधारित वीडियो चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। वीडियो को लाइक करिए और अपने उस दोस्त को जरूर शेयर करिए जो हर बात पर कहता है, भाई आज पेट कुछ ठीक नहीं लग रहा। जय गुरुदेव। खुद का ध्यान रखिए, पेट का ध्यान रखिए, दिमाग और जिंदगी अपने आप बदल जाएगी।